अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से हैं और अच्छे तरीके से अब आप लोगों ने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी हैं। जिस तरीके से मैंने अपने आप लोगों को आर्टिकल रीडिंग सिखाई है, आप लोग आर्टिकल रीडिंग कर रहे हैं और अपने नोट्स बना रहे हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप सिखाऊंगी जो शायद आप लोगों को मुश्किल से ही किसी वीडियो में या कहीं पे किसी टीचर से आपको पता चले कि आप लोगों ने किस तरीके से इंटरनेट पर अच्छे आर्टिकल सर्च करने हैं या अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लूँगी। इंटरनेशनल रिलेशंस में या पॉलिटिकल साइंस में भी ये टर्म यूज़ होती है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है, करंट अफेयर्स में ये टर्म बहुत यूज़ होती है। इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर ये होता है कि पूरी दुनिया में आप एक सतह ले लें, ठीक है, और उसके नीचे आप एक सपोर्ट दे दें। अब अगर आप इस साइड पे कुछ रखेंगे तो वो इस साइड पे हो जाएगा, अगर इधर ज़्यादा वजन आएगा तो इस साइड पे हो जाएगा, या वो इस तरीके से 360 एंगल पे भी मूव कर सकती है ये चीज़, ठीक है, इन वन डायमेंशन। और अगर आप और इसको देखें मुख्तलिफ एंगल से तो ये 2, 3, 4 डायमेंशंस में भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। अगर हम इसके जो कह लें कि हम इसके अंदर एंगल्स और डालते जाएं जितने ज़्यादा, उतने ज़्यादा ये डायमेंशंस में मूव करेगा। जैसे हम इकोनॉमिक्स डाल लें, पॉलिटिक्स डाल लें, सॉफ्ट पावर डाल लें, हार्ड पावर डाल लें, तो वो उतने ज़्यादा डायमेंशंस में ये चीज़ मूव करेगी। अब बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है? बैलेंस ऑफ पावर ये होता है कि अगर इस साइड पे अमेरिका है और इस साइड पे चाइना है, ये हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, और इधर से अमेरिका ने सैंक्शंस की चाइना पे, या कोई ऐसी प्रोडक्ट निकाली, या उनकी से इट एनीथिंग, कोई भी एग्जांपल आप ले लें, वो इस साइड पर आपका पलड़ा भारी हो गया। और इस साइड पर चाइना ने मेहनत शुरू की और उसने भी उसके बदले में या उसके रिएक्शन में उसने भी कोई सैंक्शंस अगर नहीं लगाई तो उसने कुछ किसी और कंट्री को कुछ ऐसा ऑफर कर दिया कि वहाँ पे ज़्यादा कम प्राइस पे उन्होंने कुछ चीज़ सेल कर दी या एनीथिंग, तो उधर से उनकी सेल वहाँ से बैलेंस होगी, तो यहाँ पे इस तरीके से वो बैलेंस हो जाएगा। इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। ये इकॉनमी में हो सकता है, ये मिलिट्री में हो सकता है। वैसे ये कॉन्सेप्ट जो है ये मिलिट्री का है, लेकिन हम इसको किसी भी चीज़ में हम ले सकते हैं। अब यहाँ से आती है टिप। आपने बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है आईआर का, ये समझ लिया कि ये है क्या। हम इसकी डेफिनेशन और चीज़ें हम आईआर की सीरीज़ में करेंगे, या आईआर की या कह लें या करंट अफेयर्स की कह लें। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, क्योंकि आईआर पेपर 2 और पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 जो है ये एप्लीकेशन है सारी थेरीज का। ये अप्लाई आपने कैसे करना है? जब आपको कोई क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन, यानी कि आप पेपर अगर आईआर 2 का या पॉलिटिकल साइंस का तो नहीं, रेलिवेंटली आप आईआर का पेपर 2 अगर देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपके आर्टिकल्स जो हैं उसके अंदर करंट अफेयर्स की बात की गई है। आप आंसर दे आएंगे उसको, करंट अफेयर्स की नज़र से नंबर आते हैं कम। क्यों? आपने वहाँ पे थेरीज अप्लाई नहीं की, आपने आंसर तो ठीक दे दिया, लेकिन आपने उसको थेरी से रिलेट करना है कि इस थेरी के एंगल से ये है और इस थेरी के एंगल से इसका ये आंसर है। ये मेरे सामने गूगल खुला हुआ है, मैंने यहाँ पर ये देखें, ये मैंने यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर लिखा सर्च बार के अंदर, ये आप देख सकते हैं। और मैंने AI मोड ऑल इमेजेस वीडियो न्यूज़, मैं यहाँ से चली गई न्यूज़ के ऊपर। अब मेरे सामने ये न्यूज़ आ गई सारी की सारी, ठीक है। डेमोग्राफिक डिक्लाइन कुड रीशेप द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर। ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर क्या है पहले तो आपको ये समझ आएगी, और ये देखिए इन्होंने एक डायग्राम भी बनाई है इस आर्टिकल के अंदर। दूसरा है हाउ मनी एक्सचेंज बिटवीन हाउस मेंबर्स शेप द बैलेंस ऑफ पावर इन कांग्रेस। ये विद इन कांग्रेस है, ये हमसे रिलेटेड आर्टिकल नहीं है। उसके बाद आ जाता है अमेरिका, चाइना एंड मिडल ईस्ट। विल द फेलियर इन ईरान लीड टू अ डिक्लाइन इन अमेरिकन पावर। आप समझ रहे हैं कि ईरान में अगर फेल हो जाता है अमेरिका तो ये अमेरिकन पावर का डिक्लाइन है, ये इसकी तरफ अमेरिकन पावर को लेके जाएगा। ये 3 दिन पहले अल जज़ीरा में था। अल जज़ीरा के बहुत इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स होते हैं, बड़े ही अच्छे रेलिवेंट होते हैं, आप लोगों की पेपर से आप ज़रूर पढ़ा करें। उसके बाद आप आ जाते हैं बैलेंस ऑफ पावर लेट एडिशन। ये किस बारे में है? व्हाट इज़ लेट एडिशन? ठीक है, फोकस इज ऑन इंटरसेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल बिजनेस। जी, उसके बाद हम देखते हैं एक और आर्टिकल यहाँ पर, दी AI बैलेंस ऑफ पावर। अब AI बैलेंस ऑफ पावर क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इसकी देखें ना, न्यूज़ को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ से। US पॉलिसी मेकर्स नीड टू इंश्योर दैट देयर इज अ प्रोडक्टिव एंड प्रेडिक्टेबल बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन AI फर्म्स एंड द स्टेट। तो ये भी अगर AI पे आता है तो आप अगर AI से रिलेटेड IR में कोई आपको सवाल आ जाता है तो उसके ऊपर आप इस तरह के आर्टिकल की एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं, हम किसी और नज़र से देख रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट रीबैलेंसिंग ऑफ पावर, रिजीम चेंज इज एन एक्सक्यूज
खैर ये भी इन्फ्लेशन वगैरह से रिलेटेड है, ये हमसे हमारे IR से रिलेटेड नहीं है। What changes are underway in the geopolitical balance of power in the Middle East? यहाँ ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखें आप, फिर ये है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपने कैसे करना है, बल्कि मैं आपको पहले वाला आर्टिकल बताती हूँ जिसमें ये डायग्राम भी थी, या नहीं, ये भी IR से नहीं था रिलेटेड, लेकिन ये डायग्राम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट था। हम अगर IR की या करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो हम ये वाला आर्टिकल करते हैं। अच्छा, अब उसने 3 कंट्रीज़ की बात की, अमेरिका, चाइना और मिडल ईस्ट। हो सकता है आपको सवाल आ जाए अमेरिका, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट का, तो फिर आपने इसमें से अपने मकसूद जो है ना मटेरियल, बस वो उठाना है। तो ये देखें, ये इन्होंने नीचे काफ़ी अच्छा क्रिस्प सा एक वो दिया है, आर्टिकल दिया है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश भी नहीं है। तो आप इसके नोट्स बनाएंगे उसी तरह से जिस तरह मैंने आपको सिखाया है, और फिर आप लोगों ने जो है वो अपने पॉइंट्स जो है ना जस्ट वो लिखने हैं, यानी कि इतना लंबा आर्टिकल नहीं लिखना, इसमें से सिर्फ आपने 1 या 2 पॉइंट्स लिखने हैं और फिर मुख्तलिफ आर्टिकल्स के पॉइंट से मिलके आपका एक क्वेश्चन बनेगा। ये ना लगे कि कुछ आपने रट्टा लगाना है इसको, इस टॉपिक को, या कुछ आपने याद करना है। तो आई होप दिस वर्क्स।